होंगे ना आपको को नजर आना शुरू हो जाएगा कि किस किस ब्रांड पे और किस किस शॉप पे सेल लगी है। यहाँ पे बिग सेल लगी हुई है 30%। तो यहाँ पे मैं आई हूँ शूज लेने के लिए। ये शूज हमने लिए हैं 5, ठीक है। इसमें से कुछ जो है वो सेल में थे। नीचे में पहुंच गई हूँ डाइनर में जाएंगे नीचे, देखते हैं शायद KFC खुला हो, क्योंकि KFC का शायद टाइम ओपन हो गया हो। इनको भी इनकी भी शॉपिंग होती है, ये भी शॉपिंग करने के लिए आ सकते हैं, इनका भी तो मूड हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग है ईद शॉपिंग पे। तो हम पहुंच गए जी मिलियन मॉल। रश कितना है वो तो अंदर जाके ही पता चलेगा, तो अंदर चलते हैं। और वैसे भी शॉपिंग का मज़ा जो है वो रमज़ान में आता है, स्पेशली अफ्तारी के बाद। रोज़े के टाइम तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता और शॉपिंग की, और समझ भी नहीं आती। और जैसे जैसे रोज़े कम होते जा रहे हैं, यानी कि ईद नज़दीक आ रही, तो पावर जो है वो कम होती जा रही है। तो इसलिए अफ्तारी के बाद जो मज़ा आता है ना, उसका तो कोई अल्फाज ही नहीं उसके मज़े के बयान करने के लिए। तो मैं पहुंची जी मिलेनियम मॉल, कोयटा का सबसे बड़ा मॉल, कोयटा का सबसे पहले मॉल, जहां पे आपको हर टाइप के और हर क्वालिटी के कपड़े और चीज़ें आसान से मिल जाते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे जी, यहाँ मैं जा रही हूँ कहाँ पे, जहाँ पे सेल, यहाँ पे सारे आप जाएंगे, जैसे ही आप इंटर होंगे ना आपको को नज़र आना शुरू हो जाएगा कि किस किस ब्रांड पे और किस किस शॉप पे सेल लगी हुई है। आप ये बैनर्स देख सकते हैं, ठीक है। तो हम पहुँच गए हैं जी, कहाँ पे बताती हूँ मैं। हाँ, आइडियाज़ में मैं आई हूँ और यहाँ पे फ्लैट सेल लगी हुई 40%, ठीक है, 40% लगी हुई है। और ये 6 मार्च से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे अनस्टिच कपड़े अगर आप लेने हैं तो यहाँ पे अनस्टिच कपड़े मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले अनस्टिच कपड़े दिखाती हूँ, फिर देखते हैं स्टिच में मज़ा आता है कि नहीं आता है। लेकिन अनस्टिच कपड़ों में जो बिल्कुल सेल लगी हुई थी, और इन्होंने जो अनस्टिच कपड़े निकाले हुए वो बिल्कुल थोड़े से निकाले हुए हैं, लेकिन इनके स्टिच कपड़ों पे भी सेल लगी हुई है। तो यहाँ पे अनस्टिच कपड़े मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पसंद करते हैं अनस्टिच लेना, क्योंकि 3 पीस मिल जाते हैं, एक ही तरह के मिल जाते हैं। इसलिए बहुत ही कम लोग जो है वो स्टिच लेना पसंद करते हैं, क्योंकि स्टिच में जो होता है फ्रॉक वगैरह मिलते हैं या 1 पीस मिलते हैं। तो बिल्कुल लिलन के नहीं, सॉरी लॉन के हैं ये तमाम के तमाम। ये देखिए कंट्रास्ट आप देख सकते हो, कंट्रास्ट बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा था ये वाला। और बिल्कुल लॉन का है, ये भी लॉन का सूट है। इसके साथ जो दुपट्टा आप देख सकते हो, ये दुपट्टा जो है जॉर्जेट का है, और इसमें 30% ऑफ है, ठीक है जी। यहाँ पे जी हमने जितना आइडियाज़ में जो सेल लेनी थी, सेल से चीज़ें वो हमने ले ली हैं, और अब सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद हम चलेंगे आगे। लेकिन आप देखो रश स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अफ्तारी के बाद, तराबी के बाद ही रश ज़्यादा स्टार्ट होता है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा डेकोरेट भी किया गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और अच्छा लगता है ईद की शॉपिंग इस तरह। अच्छा, जितने भी आप लोग जोर लगा लो ना कि ईद से पहले शॉपिंग करेंगे, लेकिन फिर मज़ा जो आता है वो ईद की शॉपिंग करने का वो रमज़ान में ही। और अच्छा, अलखैर की शॉपिंग बहुत ज़बरदस्त होती है। अलखैर से अगर आप कोई भी चीज़ थोड़ी सी एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। यहाँ पे बिग सेल लगी हुई है 30%। तो यहाँ पे मैं आई हूँ शूज़ लेने के लिए। तो शूज़ लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के शूज़। यहाँ पे फर्स्ट ये शॉप खुली थी, यानी कि अभी खुली है, थोड़ी अर्सा ही हुआ है। तो यहाँ के जो शूज़ है वो डिफरेंट ब्रांड्स के हैं, ये देखिए इनकी लुक देख सकते हो। अच्छा, यहाँ पे भी थोड़ी सेल लगी हुई है, तो सेल के भी पड़े हुए थे, और ये सेल के बगैर वाले भी मैंने अब कहते, तो सेल में इनके मैं देख लिए हैं 50% तक इसकी सेल है। तो मैं आपको और मज़ीद इसके जो शूज़ है ना वो दिखा देती हूँ, तो हर एक की अपनी चॉइस होती है। तो मुझे जो है ना बंद शूज़ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन बंद शूज़ इस तरह के ना हो, बिल्कुल कवर हो, क्योंकि मेरे पाउंड जो आगे से चौड़ा है ना। तो मुझे इन तमाम शूज़ में की प्राइस जो है वो डिफरेंट है, कोई 2000 का है, कोई 3000 का है, लेकिन क्वालिटी मुझे बहुत ही बेस्ट लग रही थी। आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये क्वालिटी बेस्ट लग रही है कि नहीं लग रही है। तो शूज़ हमने ले लिए, मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सा शूज़ लिया है। और हमने इस तकरीबन इसमें से 5 आई थिंक से 5 शूज़ लिए हैं। 2 ये पड़े हुए, और ये इसका शूज़ है, ये देखिए बच्ची का शूज़ मिल गए थे, ये वाला है। और बाकी एक ये है, ठीक है, ये भी है। और इसके अलावा टोटल हमने 5 शूज़ लिए हैं। तो उनकी पेमेंट हम कर देते हैं। पेमेंट मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी हुई है। तो ये पेमेंट है तकरीबन हमने पेमेंट की थी 6000। और ये डिफरेंट, यानी कि हमने साइज़ के लिए थे सूट, सॉरी 8000, मैं समझी 6000 है, क्योंकि उसकी मुझे वो नज़र नहीं आई थी। 8000 के ये शूज़ हमने लिए हैं 5, ठीक है। इसमें से कुछ जो है वो सेल में थे। जी मैं पहुंच गई हूँ डाइनर्स में भी सेल लगी हुई है, इसमें 20%, किसी 40%। और जो डाइनर्स की सेल है ना, ये ईद तक है, यानी कि चांद रात तक है। तो अगर आप अभी मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो अगर इनकी सेल ख़त्म नहीं होगी, इनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है। स्टिच कपड़ों में भी सेल है, इनके कपड़े बहुत
ही अच्छे थे, रिजनेबल प्राइस में थे। जो चीज़ आपको 8,000 की मिलनी थी वो मैंने यहाँ से 4,000 की भी ली है। तो इनके ड्रेसेस जो हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। आपको हर टाइप का स्टिच ड्रेस भी मिल जाएगा, अनस्टिच भी मिल जाएगा। देखिए मैं आपको साथ साथ दिखा भी रही हूँ। ये देखिए जी, इनके जो कपड़े हैं ना आपको मिल जाएंगे, इनके ट्राउज़र वगैरह हर चीज़ पे टोटल जेंट्स वाले जो आइटम्स होते हैं ना उस पर भी कम्बल के तौर पे जी सेल लगी हुई है। तो अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने अब तक कोई कपड़े नहीं लिए हैं, आपको स्टिच कपड़े लेना चाहिए, तो आई ब्रांड ये डाइनर्स हैं जिनमें अब तक सेल लगी हुई है, तो आपने जाके लेना है। मैं आपको डिफरेंट इसके आउटफिट दिखा रही हूँ जो आपको पसंद आए, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आपको यहीं पे पता चल जाएगा कि इसके आप अगर डाइनर्स में जाएंगे तो आपको किस तरह के आउटफिट्स मिल जाएंगे। तो ये लिलन में ही थे थोड़े, और थोड़े जेट कार्ट में भी थे, ठीक है। तो आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए ले लिया है चीज़ें, और अपने लिए एक सूट लिया है। मैंने अपने हस्बैंड के लिए एक सॉक्स वगैरह भी ले लिए हैं, वेलेने भी ले लिए हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे भी जेंट्स के आइटम पे भी बहुत अच्छी सेल लगी हुई है। और थोड़े टी शर्ट्स वगैरह लिए हैं हमने, ये मेरे हस्बैंड की नहीं है, ये हमारे साथ जो गए थे उनकी है। तो यहाँ पे जी हमारी बिलिंग हो रही है। उसके बाद जी आप रश देते थे, रश दिन टाइम बाय टाइम जो है वो बढ़ रहा है। और अभी थोड़ी सी भूख लगी है, वो मैं जाएंगे नीचे, देखते हैं शायद KFC खुला हो, क्योंकि KFC का शायद टाइम ओपन हो गया हो तो वहाँ जाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा रश हुआ है, अभी टाइम है मज़ीद, क्योंकि ये मॉल जो है वो 12 बजे तक खुला हुआ है। तो नीचे की तरफ जाते हैं, नीचे जी KFC है, और यहाँ पे देखिए रश शुरू हो चुका है खाने का। अच्छा, अफ्तारी में जितना मर्जी खा लो, तो बाज़ार में आके जब आप शॉपिंग में आते हैं तो आपका दिल करता है कि आप मज़ीद खाएं। लेकिन ये देखें KFC जो पता नहीं क्यों बंद है, या मैं समझी खुल चुका होगा, क्योंकि अभी भी बंद है। तो यहाँ पे भी हमने किसी और रेस्टोरेंट का ये मेन्यू उठा लिया, और यहाँ से हम आइसक्रीम आई थिंक सो लेंगे, और मज़ीद कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरा तो इरादा KFC खाने का था। लेकिन यहाँ चले जी आइसक्रीम ही ले लेते हैं। KFC क्यों बंद है, चल चेक कर लेते हैं। KFC जो है वो इसलिए बंद है कि उनके जो ब्रांच में कोई टेम्परली क्लोज कर दिया गया है। लेकिन जब मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा पता नहीं कोई सीन है, ऐसा है, इनको क्लोज किया हुआ है थोड़े दिनों के लिए या थोड़े अरसे के लिए, आई डोंट नो। लेकिन चलें जी, हमने आइसक्रीम का मैंने ऑर्डर दे दिया था। तो यहाँ बैठ जाते हैं और वेट करते हैं आइसक्रीम का, और KFC का बनाते हैं सोग, क्योंकि KFC तो KFC है। यहाँ भी आएगी जो मैंने बेरी ही ली है यहाँ पे आइसक्रीम। लेकिन बस ये देखें जी, मासूम सा बच्चा, चुना सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा, ये देखें मस्तियाँ करते वाले बच्चे। इनको भी जी, इनकी भी शॉपिंग होती है, ये भी शॉपिंग करने के लिए आ सकते हैं, इनका भी तो मूड हो सकता है। तो यहाँ डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम्स ली हुई थी, और खाने को दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे KFC खाना था। जब आपको KFC या कोई ऐसी खाना हो ना कि वो चीज़ आपको ना मिले ना, तो आपको कुछ भी पसंद नहीं आता। फिर यहाँ पर पहुँच के फैशन जूम जो मिलेनियम मॉल के बेसमेंट में है, और यहाँ पे 40, 30 और 20% जो है वो सेल लगी हुई है टिल चांद रात तक, ठीक है। चांद रात तक सेल है, और ये बच्चों के अच्छे आपको मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ ख़रीदनी है, कैसी चीज़ ख़रीदनी है। तो यहाँ मैं आपको कुछ आइटम्स दिखाऊंगी, अगर आपको अच्छे लगे। अच्छा, यहाँ पे जीन्स वगैरह भी मिल जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ पे जो बेबी कलेक्शन देख रही थी, बेबी गर्ल कलेक्शन देख रही थी, क्योंकि मेरी जो भतीजी है, मेरा दिल कर रहा था उसके लिए लूँ। तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं कि हमें रिजनेबल प्राइस में और एक अच्छी चीज़ मिलती है कि नहीं मिलती। अच्छा, सेल में भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी, लेकिन क्या करें, ये जो मुझे ब्लैक वाला फ्रॉक है बहुत अच्छा लग रहा था। 2 मंथ की बेबी के लिए बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मुझे ये अच्छा लग रहा था। लेकिन बस वो 2 मंथ की जो बेबी है उनके लिए इसमें नहीं था, साइज़ नहीं था, तो इसलिए ना। तो लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ ओवरऑल इसकी शॉप का रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। इनकी ना हर बच्चे 12 से 13 साल तक के बच्चों के भी मिल जाते हैं। और अभी जी रश मज़ीद बढ़ रहा था, तो हमने तो ओवरऑल पूरी शॉपिंग तकरीबन कर ली थी। शूज़ भी ले लिए थे, कपड़े भी ले लिए थे, और बच्चों की जो कलेक्शन लेनी थी वो भी। और टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था, तकरीबन 12:45 हो रहे थे। तो घर चलते हैं, लेकिन घर जाते जाते हमें गोलगप्पे नज़र आए, और जो जायका मुझे अपने कोयटा के गोलगप्पों में लगता है ना, वो मुझे कराची के गोलगप्पों में नहीं लगा। मैंने साहिवाल के भी गोलगप्पे खाए हैं, उसमें मुझे मज़ा नहीं आया, लेकिन जो गोलगप्पों का जायका यहाँ का है ना, अगर आपने नहीं खाए हैं तो ज़रूर खाएँ कोयटा आके। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।